महाराष्ट्र चुनाव से पहले बदलापुर रेप केस आरोपी अक्षय शिंदे की मौत अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। एक और जहां बदलापुर के लोग अक्षय शिंदे की मौत पर पटाखे जलाकर खुशी मना रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष अक्षय शिंदे की मौत को लेकर कई सवाल उठा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय शिंदे की मौत की असली वजह पता लगाने के लिए एसआईटी गठित कर दी है, जो अपनी रिपोर्ट में इस हत्याकांड की सच्चाई बताएगी। सोमवार को बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस टीम ट्रांजिट रिमांड में लेकर घटनास्थल पर जा रही थी। इस दौरान आरोपी शिंदे ने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। इस बीच एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। आरोपी अक्षय शिंदे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। आपको ये कहानी कुछ देखी देखी या सुनी सुनी नहीं लग रही? ऐसी घटनाएं लोग फिल्मों में इतनी देखने लगे हैं कि कहानी सुनते ही फिल्म का नाम तक बता देते हैं। ऐसे में बहुत से सवाल भी उठते हैं कि क्या वाकई कहानी यही है या दाल में कुछ काला है। अक्षय शिंदे की मौत के बाद हथकड़ी से लेकर रिवॉल्वर लॉक जैसे कई सवाल उठ रहे हैं। और जिस वैन में शिंदे की मौत हुई, क्या उसमें इतनी जगह होती है कि ये सब घटित हो सके? तो चलिए पहले आपको पुलिस की कहानी बयां करते हैं। असल में सोमवार को हुआ यूं कि पुलिस बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे को ट्रांजिट रिमांड में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस वाहन में बिठाकर बदलापुर ही लेकर जा रही थी। रास्ते में आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। इसमें अक्षय शिंदे ने 3 फायरिंग भी की, जिसमें एक गोली वैन में बैठे पुलिसकर्मी नीलेश मोरे को भी लगी। नीलेश मोरे अभी अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। वहीं वैन में पीछे 2 अन्य पुलिसकर्मी भी अक्षय शिंदे के साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। पर जब अक्षय शिंदे ने फायरिंग की तो वैन में आगे बैठे पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने बाकी पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए 3 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली अक्षय शिंदे के मुंह पर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं और क्यों पुलिस की थ्योरी फेल हो रही है? अब पुलिस की पूरी कहानी तो आपने जान ही ली है। अब अक्षय शिंदे की मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, पुलिस वालों के पास जो भी राइफल या बंदूक होती है वो लॉक होती है। उस लॉक को खोलना इतना आसान नहीं होता कि उसे कोई भी आम इंसान खोल पाए, और थोड़ा वक्त लॉक खोलने में जरूर लगता है। तो क्या अक्षय शिंदे को पहले से ही पिस्तौल चलाना आता था? जब वैन में पीछे अक्षय शिंदे के अलावा 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? फायरिंग से पहले अक्षय शिंदे को पकड़ा क्यों नहीं गया? वरिष्ठ वकील असीम सरोदे ने भी पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताया है। सरोदे ने यह भी सवाल उठाया है कि पुलिस की बंदूक आमतौर पर लॉक रहती है, तो क्या आरोपी अक्षय शिंदे ने बंदूक का लॉक तोड़कर पुलिस पर गोली चलाई? वहीं अक्षय की मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अक्षय शिंदे के हाथों में तो हथकड़ी होगी। अगर ऐसा था तो अक्षय शिंदे ने कैसे हथकड़ी वाले हाथों से पुलिस वाले से उसकी पिस्तौल छीनी? चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि ये सब कुछ सच में हुआ था, तो हथकड़ी वाले हाथों से कैसे बंदूक का लॉक खोला और फिर फायरिंग की? इस बीच वैन में मौजूद अन्य पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ये सवाल एनसीपी शरद पवार गुट के नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों के आत्मरक्षा के इस दिखावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हथकड़ी वाला आरोपी पुलिस की पिस्तौल कैसे छीन सकता है? अब कहानी तो आपने सारी जान ली, लेकिन अक्षय शिंदे किस जुर्म में आरोपी थे और आखिर क्या है बदलापुर कांड, ये भी आपको बता देते हैं। 14 अगस्त को बदलापुर में एक बच्ची ने अपने माता पिता से प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की थी। बच्ची से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके स्कूल में काम करने वाले 23 वर्षीय एक सफाई कर्मी ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। इसके बाद लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी की क्लास में पढ़ने वाली दूसरी बच्ची के माता पिता से संपर्क किया, तो उन्होंने भी यही बताया कि उनकी बच्ची भी कुछ दिनों से स्कूल जाने से डर रही है। इसके बाद दोनों बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों के साथ बदसलूकी हुई है। दोनों बच्चियों के माता पिता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें कई घंटे तक बाहर बैठा कर रखा और आश्वस्त किया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप पर अगली सुबह पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना को लेकर राज्य में हिंसात्मक स्थिति भी देखने को मिली। इसे देखते हुए 72 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। अब इसी आरोपी अक्षय शिंदे की मौत पर भी ये बहस चल रही है कि उसकी मौत पुलिस आत्मरक्षा में हुई या ये एक सोचा समझा एनकाउंटर था।